साथियों, सभी को जय भीम, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, देश में जो अनेक तरीके से जो संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा संभावना पाई जा रही है कि एक तो विश्व युद्ध की स्थिति बनने जा रही है। जो युद्ध बाहर जो विदेशों में हो रहे हैं, चाहे ईरान का हो, चाहे यूक्रेन का हो, और वो पूरे देश को दो धड़ों में बांट कर रख रहा है। इसलिए और देश के अंदर तमाम तरह की जो है विकृतियां धार्मिक आधार पर उनके स्थलों पर जो है हमले हो रहे हैं, उनको स्थलों को नस्ते-नाबूद किया जा रहा है। इस पर कल छोटे इमामबाड़ा में 2 बजे से एक बैठक आहूत की गई है, मौलाना कुम्मी ने आहूत की है। और उसमें मैं सभी, चाहे धर्म के लोग हों, चाहे संगठनों के लोग हों, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप वहां आइए, विचार विमर्श हो। और जो स्थितियां एक नई तरीके से जो नेपाल में हुआ था जिंजे, तो उस तरह की भी स्थिति यहाँ बनने की हो रही है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे पैदा हुए हैं। जैसे चेन्नई में अब उसी तरीके से जैसे मुस्लिम समाज को इस देश के एक समुदाय, एक पार्टी ने अलग किया था प्रतिनिधित्व से, उसी तरीके से अब चेन्नई स्टेट से ब्राह्मण को अलग करने की स्थिति शुरू हो गई है। यहाँ तक कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी कोई वहाँ नेतृत्व के लिए टिकट नहीं दिया है, कोई कैंडिडेट नहीं बनाया है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो इनको हम हर हालात को देखना होगा कि देश को जो सन 47 में स्थिति बनी थी कि भारत आज़ाद हुआ था, तो उससे संपूर्ण भारत को कैसे अखंड बनाए रखें, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या ये भौगोलिक स्तर पर हो। जो देश जीत कर सन 47 में हुआ था उसको अखंड बनाए रखें और दूसरे की बात नहीं। लेकिन इसमें तमाम तरह की जो विदेशी ताकतों से उसको तहस नहस किया जाता है, उसको भी रोकने की हो। और इस देश में तमाम स्थलों पर, जो धार्मिक स्थलों पर जो हमले हो रहे हैं, उनको रोकने की स्थिति बने। तो ये सब और कोई करने नहीं आएगा, ये हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। एक ऐसी सोच पैदा हो जो मानव में भाईचारा पैदा हो, तभी यह देश मजबूती से खड़ा होगा, तभी हम लोग खुशहाल होंगे, तभी यह देश मजबूत और आदर्श भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। लेकिन समय को ध्यान रखिएगा, 2 बजे से छोटे इमामबाड़ा में बैठक है, उसमें आप लोग आमंत्रित हैं। आप लोग आए, अपने विचार दें और विचार सुने। इसको नई एक रणनीति तैयार की है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत।